हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग किड्स। सारे बच्चों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। ओके, चले शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपके पास अभी पेन पेपर या नोटबुक या पेंसिल और अगर अभी तक नहीं है गो एंड ग्रैब इट, ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, हम बहुत कुछ लिखने वाले हैं अपने वाइट बोर्ड पर। आपको पेन और पेपर ज़रूर से चाहिए, ठीक है। हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिटार के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद गिटार प्ले करेंगे। गिटार कैसे प्ले करते हैं, सारेगामापाधानिसा क्या होता है, गिटार को कैसे होल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। विल स्टार्ट विद, मैं जल्दी से पिछली क्लास को एक रिवीजन बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हाउ टू होल्ड योर गिटार। ये गिटार, ठीक है, इसको ऐसे नहीं रखना, ऐसे ऐसे नहीं बजाना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, ऐसे ऐसे करके, पर ऐसे तो बजता ही नहीं। ऐसे तो क्या होता है, बस ऐसे यहाँ पे प्लेट रखो खाने की और इसके ऊपर खाना खा लो, है ना। नहीं, तो ऐसे होल्ड नहीं करना गिटार को। कैसे होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करें सर, ऐसे होल्ड करें नहीं, ऐसे भी होल्ड नहीं करना। अपने गिटार को आपको पैरों पे रखना है, ठीक है सर, लो रख दिया, अभी ठीक है। नो, कैसे रखना है, ये जो इसकी शेप है ना, ये जो इसकी कर्व शेप है, ये देखिए, दिस कर्व शेप, दिस शुड कम ऑन योर राइट लेग, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपके राइट लेग पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, डन। एंड देन आपका राइट हैंड ऊपर से आएगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर देखो, जैसे ये वाला कर्व शेप है वो लेग के लिए है, तो ये वाली कर्व शेप हैंड के लिए है ना, ऐसे करने के लिए। नो, ये इसके लिए नहीं है, ठीक है। आपका राइट हैंड का बाइसेप्स का जो मसल है वो यहां पर आना चाहिए, सो दैट यू कैन होल्ड योर गिटार कंप्लीटली, ओके। सबसे पहले ये जो कर्व शेप है वो आपके राइट लेग पे आएगी एंड देन आपका राइट हैंड यहां से आएगा, ठीक है। आपके जो गिटार की ये नेक है, दिस शुड लुक्स लाइक कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पैरेलल टू योर ग्राउंड, नीदर डाउन नॉट टू अप, ओके, जस्ट लाइक दिस, कि वो स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू होल्ड योर गिटार। नंबर 2, उसके पार्ट्स के नेम्स क्या हैं गिटार के, ठीक है। दिस इज ट्यूनिंग कीज, 1 2 3 4 5 6 ट्यूनिंग कीज। उसके बाद इसको बोलते हैं हेड, दिस इज द कंप्लीट हेड सेक्शन। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है, इट्स एजे। बाय द वे मेरा नाम है एवरीवन अजय प्रताप शर्मा, ठीक है। ये है ट्यूनिंग कीज, 6 ट्यूनिंग कीज, हेड। ये जो एक छोटा सा पतला सा वाइट एरिया है ये वाला, जिसके अंदर से आपकी गिटार की सारी वायर्स या सारी स्ट्रिंग्स आती हैं, उसको बोलते हैं नट। उसके बाद वी हैव 6 स्ट्रिंग्स, 6 वायर्स इन आवर गिटार, ठीक है। उसके बाद नट के बाद इतनी लंबी गिटार की नेक है, गर्दन है, जैसे जिराफ की गर्दन होती है। उसके बाद गर्दन के बाद वी हैव अ बॉडी, गिटार की बॉडी है। बॉडी में गिटार के वी हैव अ होल, इसको हम बोलते हैं साउंड होल और म्यूजिक होल। देन वी ऑल्सो हैव अ ब्रिज, दिस सेक्शन, ब्राउन सेक्शन, वी कॉल इट ब्रिज। ब्रिज के अंदर हमारे पास वाइट पिन्स हैं 6, ताकि वो हमारी स्ट्रिंग्स को, वायर्स को होल्ड कर सके। और ब्रिज पिन से पहले एक छोटा सा ब्रिज के ऊपर वाइट एरिया है, ये इसको बोलते हैं सैडल, ओके। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द नेक ऑफ द गिटार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो पूरा गिटार ही है, पर गिटार की नेक पे अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो उसकी नेक बहुत लंबी है और उसकी नेक के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ बॉक्सेस हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, ओके, देन द सेकंड बॉक्स, देन द थर्ड बॉक्स, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं। मेरे बॉक्स में फ्लावर्स बने हैं, आपके बॉक्सेस में हो सकता है वाइट या ब्लैक डॉट्स हों, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। डॉट्स या फ्लावर्स या कुछ भी हो, ठीक है,
सो ये है फ्रेट, हम इनको बोलेंगे फ्रेट, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, ऐसे बहुत सारे फ्रेट्स हैं, ठीक है, 21 हैं, 20 भी हैं, किसी इलेक्ट्रिक गिटार में 23 भी होते हैं, 24 भी होते हैं, ठीक है। सो इन फ्रेट्स को हम, इन फ्रेट्स पर अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे, ठीक है, अपनी फिंगर्स को ऐसे रखेंगे। देखो मैंने क्या किया है, अपनी फर्स्ट फिंगर को फिंगर टिप से फर्स्ट स्ट्रिंग यानी कि फर्स्ट वायर के ऊपर प्रेस किया है, ओके। और मेरा जो थंब है वो ऐसे आगे नहीं दिखना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, थंब नीड्स टू गो बैक, ठीक है, थंब ऐसे पीछे एंड देन ये, फिर ऐसे दूसरी फिंगर इन सेकंड फ्रेट ऑन द सेम फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर इन थर्ड फ्रेट और थर्ड बॉक्स, सेम फर्स्ट स्ट्रिंग, फोर्थ फिंगर इन फोर्थ बॉक्स और फोर्थ फ्रेट ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, सेम, थंब एक जगह पे प्लेस्ड है, मूव नहीं हो रहा। सो 1 2 3 4, ऐसे हम बाकी स्ट्रिंग्स पर भी जाएंगे। अभी ये सिर्फ लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज है। नाउ राइट हैंड की अगर हम बात करें, सो राइट हैंड क्या करेगा, उसके पास स्ट्रोक्स हैं हिट करने के लिए, या तो हम हिट करेंगे डाउन, ओके, या तो हम विल हिट डाउन और विल गो अप। सो आई हैव दिस स्मॉल थिंग कॉल पिक, ये है पिक, ठीक है, पिक, ये तो एक शॉर्टकट नेम है, इसका असली नाम है प्लेक्ट्रम, ओके, प्लेक्ट्रम, दिस इज प्लेक्ट्रम, ओके। सो प्लेक्ट्रम की हेल्प से हम अभी आई एम गोइंग टू हिट द फर्स्ट वायर, द फर्स्ट वायर, मैंने डाउन हिट किया, नाउ अप, देन डाउन, देन अप, ठीक है, ये आपकी गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग का साउंड है। देन लेट्स हिट द सेकंड वन, उसका साउंड थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट से, फर्स्ट का साउंड थोड़ा पतला था, देखो, नाउ द सेकंड वन, नाउ द थर्ड वन, and the fourth one, then the fifth one, and then the sixth, ठीक है। सो फर्स्ट स्ट्रिंग जो सबसे नीचे वाली होती है, सबसे पतली वाली, ये वाली, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके। ज्यादातर बच्चे को एकदम से लगता है सर ये ऊपर वाली फर्स्ट है, ये वाली नहीं, ठीक है, नो, ऊपर वाली सिक्स्थ है, सबसे मोटी वाली सिक्स्थ है, सबसे पतली वाली फर्स्ट है, ओके। सो उनके कुछ नेम्स हैं, जैसे मेरा नाम है अजय, हर एक का एक नाम होता है, वैसे स्ट्रिंग्स के भी नेम है, गिटार के पार्ट्स के भी नेम है, आप जहाँ पर भी फिंगर रखते हैं उसका भी नाम है, ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, ग्रेजुअली विल लर्न। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपकी गिटार की स्ट्रिंग्स के नेम्स क्या होते हैं। सो गिटार की जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ योर गिटार, उसका नाम होता है ई, जो सबसे पतली वाली है, दिस इज ई, ई, ई एज एन एलिफेंट, ठीक है, और यूरोप। देन द सेकेंड स्ट्रिंग, उसका नाम है, अगर आपके पास पेन और पेपर है यू कैन राइट इट डाउन। देन सेकेंड स्ट्रिंग का नाम है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, पतली वाली, इसका नाम है ई। सेकेंड का नाम है बी, बी एज एन बॉय। देन थर्ड का नाम है जी, जी एज इन गोवा। फोर्थ का नाम है डी, डी एज इन दिल्ली। फिफ्थ का नाम है ए, ए एज इन अजय। एंड देन सिक्स्थ का नाम है ई, ई एज इन एलिफेंट अगेन। तो फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों का नाम है ई। सो ई बी जी डी ए ई, ई बी जी डी ए ई, और अगर रिवर्स बोलें ई ए डी जी बी ई, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, एक कॉम्बिनेशन राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। अभी हमने सीखा कि फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की, फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट और फर्स्ट बॉक्स। अब मैं राइट हैंड से उसको हिट करूंगा 4 टाइम्स, डाउन अप डाउन अप। देन सेकंड फिंगर इन सेकंड फ्रेट on the same first string, third fret, third finger, fourth fret, fourth finger। So मैंने हिट किया फर्स्ट फ्रेट ऑन, अभी हम सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को एक्सरसाइज कर रहे हैं।
ठीक है। आप सेकेंड स्ट्रिंग को करेंगे, थर्ड, फोर्थ, केवी फोर्ट विलियम स्कूल। बेटा जो आप कर रहे हैं, यू आर ओनली हिटिंग डाउन स्ट्रोक्स, यू आर ओनली हिटिंग डाउन 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 डाउन, नो, यू हैव टू हिट डाउन एंड अप, ओके, ठीक है। आपको डाउन डाउन नहीं, सिर्फ डाउन डाउन नहीं, डाउन एंड अप, सो इट गोज लाइक दिस वे, डाउन अप, ओके, डाउन अप, सिर्फ डाउन 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 नहीं, डाउन के साथ जब एक बार डाउन फिर एक बार अप, फिर डाउन फिर अप, ओके। सो हाँ, डाउन अप 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 डाउन अप। ठीक है। सो ऑल्टरनेट हमेशा राइट हैंड की जो पिकिंग है, स्ट्रोक्स हैं, वो हमेशा ऑल्टरनेट रहेंगे, विच मीन्स डाउन अप। ठीक है। ये हमारा कुछ रिवीजन हमने किया है कि बाकी चीज़ क्या होती है, कैसे स्ट्रिंग्स हैं, कैसे उसको हिट करते हैं राइट हैंड से, ठीक है, पार्ट्स क्या हैं उसके, बॉडी के नेम्स क्या हैं उसकी, स्ट्रिंग्स के नेम्स क्या हैं, वो हमने किया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, स्ट्रिंग्स के नेम्स, ओके, ताकि अगर आपके पास नोटबुक है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक, ओके। सो उसके बाद हम लोग फटाफट से अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। सो लेट्स गो दिस वे। हमारे गिटार में होती है 6 स्ट्रिंग्स, ठीक है। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। फर्स्ट स्ट्रिंग जो होती है सबसे पहले वाली, उसका नाम होता है ई, जैसे मैंने बताया। सेकंड का नाम होता है बी, then third goes with G, D, A, E, E, A, D, G, B, E, E, B, G, D, A, E, okay, so it's like E, every, B, buddy, G gets, D, dinner at evening, everybody gets dinner at evening। और इसको आप उल्टा भी लर्न कर सकते हैं, elephant and dog, God bless everyone, कैसे भी हम लर्न कर सकते हैं, ओके। सो ये आपके लिए यहाँ लिखा है। ट्यून क्या होती है, ट्यून्स या मेलोडी क्या होती है, किसी गाने में क्या क्या चीज़ बजती है, ट्यून्स या मेलोडीज किसे बोलते हैं। गिटार के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं गिटार के जो हमको बजाने हैं। एक होता है मेलोडी, जिसको हम बोलते हैं ट्यून, ठीक है। एक होता है कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का मतलब होता है सॉन्ग्स, जब हम कोई भी सॉन्ग्स को सिंग करते हैं, ओके। सो मेलोडी मतलब ट्यून एंड कॉर्ड्स मतलब सॉन्ग। जब भी आपको किसी को सॉन्ग सिंग करना है तो आप कॉर्ड्स प्ले करते हैं, मेलोडी उसके साथ सपोर्ट में बजती है। सो पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे मेलोडी का, ओके। सबने टीवी में ऐड देखी है ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। सो अभी हम मेलोडी इतनी सुरीली क्यों है वो सीखेंगे, ओके। वो चीज़ जिसको किसी ने भी बोला नहीं पर आपने गैस कर लिया। टीवी में जब कोई ट्यून बजती है हम उसको गैस कर लेते हैं। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्लेयर अगर कुछ ट्यून बजाता है तो हम गैस कर लेते हैं, मम्मा ये तो ये वाला गाना है, मैम ये तो ये वाला गाना बज रहा है ना। हम लोग गैस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मेलोडी या ट्यून। चलो मैं एक और चीज एग्जांपल बताता हूं। ये हमने बजाया नेशनल एंथम, राइट। ये नेशनल एंथम था, पर मैंने तो बोला ही नहीं कि ये जनगण मन बजाया मैंने तो सिर्फ बजा दिया।
ओके ऐसे हम पूरा सॉन्ग भी बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेलोडी क्या होती है या ट्यून, वो कोई भी चीज़ जब कोई प्ले करता है, जब उसको कोई बताता नहीं है, बोलता नहीं है, पर वो मेलोडी या वो ट्यून खुद ही अपने आप में बोलती है। ठीक है, मैंने बताया नहीं कि मैं नेशनल एंथम प्ले कर रहा हूं, आप लोगों ने गेस कर लिया। चलो एक और चीज प्ले करते हैं, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, पर मैंने तो फिर भी नहीं बताया था ये सारे गा मा बजा रहा हूं मैं, आप लोगों ने खुद गेस किया एंड दिस वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कॉर्ड्स की। कॉर्ड्स किसे कहते हैं, ठीक है। उससे पहले वापस ट्यून पे चलेंगे और हम आपको फोकस करके दिखाएंगे इधर से कि आपको मेरी फिंगर्स दिखेगी सबको, ठीक है। देखो मेरा लेफ्ट हैंड ध्यान से देखना आप सारे बच्चे, ओके। देखो मैंने यहां पर फिंगर रखा और उसको प्ले किया, फिर दूसरी जगह पे फिंगर रखा उसको प्ले किया, फिर एक और जगह फिंगर रखा, फिर अलग अलग फिंगर्स को रख रहा हूं और एक एक करके बजा रहा हूं, चाहे मैं कितना भी फास्ट बजाऊं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं एक एक करके सारे नोट्स को बजा रहा हूं। ना 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 सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, तो इससे हो क्या रहा है, इससे मेलोडी बन रही है एक एक करके। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो मेलोडी का मतलब होता है, ट्यून का मतलब होता है, जब भी आप किसी भी नोट्स को, ग्रुप ऑफ नोट्स तो हम प्ले कर रहे हैं, हम बहुत सारे नोट्स प्ले कर रहे हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 नोट्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम 8 नोट्स को एक साथ प्ले नहीं कर रहे, हम उन सारे नोट्स को वन बाय वन, वी आर प्लेइंग दोज नोट्स वन बाय वन, ओके, एक एक करके हम उनको बजा रहे हैं। तो मेलोडी का मतलब है आप उन नोट्स को एक एक करके बजाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे ही कोई रैंडम ट्यून बजा के सुनाता हूं। ठीक है, ये मैंने एक ट्यून बजाई, तो मैंने क्या करा, एक एक करके नोट्स को बजाया, ओके। पर जब हम बात करेंगे कॉर्ड्स की, कॉर्ड्स के अंदर ऐसे नहीं होता। कॉर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ नोट्स। मेलोडी क्या होती है, सिंगल सिंगल नोट्स का कॉम्बिनेशन। और कॉर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ नोट्स, मिनिमम ऑफ 2 और 3 नोट्स, ठीक है। अगर आप 3 नोट्स को एक साथ प्रेस करते हैं तो वो कॉर्ड बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर प्रेस किया, चलो यहां प्रेस किया, इधर प्रेस किया और इधर भी प्रेस कर दिया, मैंने 3 नोट्स को एक साथ प्रेस किया। मेरी फर्स्ट फिंगर है सेकंड स्ट्रिंग पे, उसके फर्स्ट फ्रेट पे, मेरी सेकंड फिंगर है फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, मेरी थर्ड फिंगर है फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। अब मैं इन सबको एक साथ प्ले करूंगा, ठीक है। मैंने अभी प्ले किया सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन अब अगर मैं बोलूंगा तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। सो मैंने बजाया, अब ये है कॉर्ड। अब क्या कोई बच्चा बता सकता कि ये कौन से गाने का कॉर्ड बज रहा है, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि ये कौन से गाने के लिए कॉर्ड बज रहा है, कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आप किसी भी गाने का नाम लेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं ये तो दूसरे गाने का है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा गाना है। लेकिन मेलोडी में क्या होता है, समझ में आ जाता है कि जो हमने बजाया, हमने सा रे गा मा पा धा नी सा बजाया, नेशनल एंथम प्ले किया, बहुत सारे सॉन्ग्स अलग अलग हम बजा सकते हैं। लेकिन कॉर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता। कॉर्ड्स के साथ क्या होता है,
यू हैव टू सिंग, जैसे मैंने बोला कि आपको गाना गाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ठीक है, अब मैंने एक गाने की इंट्रो प्ले करी, अगर मैं उसको गाऊंगा तो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। तो अब आपको पता लगा, अच्छा ये वाले गाने के कॉर्ड तो गिव मी सम सनशाइन वाले कॉर्ड है, ठीक है। पर अगर मैं नहीं बोलूंगा तो हमें नहीं पता लगेगा। क्या पता मैं इसको बोल दूं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसी पहले हुई ना थी। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसी एक कॉर्ड के साथ। तो जब हम कॉर्ड प्ले करते हैं, या तो आप गाएं या किसी और को गाना गाना जरूरी है। ओके, सो नाउ कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉर्ड्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ नोट्स है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बेसिक्स कॉर्ड्स की बात बताऊंगा कि वो होते क्या हैं, ठीक है। सो सारे बच्चे फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, बिकॉज मैं वापस बोर्ड पर लिखने वाला हूं। ओके, तो नोटबुक में सब लोग नोट डाउन करेंगे। सो अब फटाफट से लिखने का टाइम आ गया। अभी हमने देखा मेलोडी क्या होती है। नाउ सबको पता है मेलोडी क्या होती है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉर्ड्स के बारे में। सो मेलोडी के लिए आप लिख सकते हैं, कुछ भी चीजें हम प्ले करते हैं नोट बाय नोट या एक एक नोट को बजाते हैं, उसको बोलते हैं मेलोडी। कॉर्ड्स के लिए आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ नोट्स को जब हम एक साथ बजाते हैं, उनको कॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉर्ड को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों को कोशिश करना है कि जल्दी से गिटार सीख लेना है, ताकि हम भी मम्मा पापा का या अपना फेवरेट सॉन्ग बजा सके। फिलहाल मैं कॉर्ड्स को बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। चलो, सारे बच्चों को पता है कि म्यूजिक में कितने सुर होते हैं? सारे गामा पा धा नी सा। वेरी नाइस। तो आप सबको पता है कि 7 सुर होते हैं म्यूजिक में, है ना। वही सुर बाद में कॉर्ड्स बन जाते हैं। तो वी हैव ओनली 7 कॉर्ड्स। कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। ओके, अब इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मेजर का मतलब होता है हैप्पी, और माइनर का मतलब मेजर का उल्टा हो जाएगा सैड। तो ये इसको ऐसे समझते हैं कि जब मम्मा ने आपका फेवरेट कुछ डिश बनाई है, अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है, जैसे मुझे रसमलाई पसंद है, मम्मा ने मुझे रसमलाई दी, सो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मेजर बन जाऊंगा। अगर मुझे रसमलाई नहीं मिली, मेरी रसमलाई मेरे भाई ने खा ली, तो मैं सैड हो जाऊंगा। ओके, सो मेजर मतलब हैप्पी, माइनर मतलब सैड। सर मैं सैड हूं, क्यों? मेरा ना लंच मेरे फ्रेंड ने खा लिया। ओके, सो माइनर मतलब सैड। सबको समझ में आ गया ना? मेजर मतलब हैप्पी, माइनर मतलब सैड, ठीक है। ओके, म्यूजिक में हमने देखा 7 नोट्स होते, 7 सुर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, बी, सी, टी, ई, एफ एंड जी। सर एच नहीं आएगा? नो। सर आई? वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। सिर्फ 7, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। बस इतना ही म्यूजिक है। अगर आपको ये 7 के 7 कॉर्ड्स बजाने आ गया, आप एकदम गिटारिस्ट बन जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। आप सारे बच्चे गिटारिस्ट बन जाएंगे। ओके, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, बिल्कुल टॉप पे लिख देता हूं आपके लिए। इसको डेट को मिटा देते हैं, यहां लिख देता हूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ठीक है। सो मेजर और माइनर, तो 7 मेजर कॉर्ड्स बन जाएंगे। अब
ए, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 मेजर। माइनर में भी वही 7 हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है सर, अभी तो आपने बोला था 7 होते हैं कॉर्ड्स, अभी 7 इधर भी हो गए, 7 इधर भी हो गए, ये तो 14 हो गए, है ना? 14 हो गए, हाँ 14 हो गए, लेकिन अभी भी ये 7 ही है। देखो ए इधर भी था, ए इधर भी है, बी इधर भी था, बी इधर भी है, अभी भी वो वाले कॉर्ड्स हैं। अब कैसे पता लगेगा? माइनर कॉर्ड के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। ओके, सो मैं हर कॉर्ड के साथ स्मॉल एम लगाऊंगा। ठीक है, तो जिसके साथ कुछ नहीं लगा वो है मेजर, जिसके साथ स्मॉल एम लगा है उसे बोलते हैं माइनर। अब मैं दोबारा से सेम सवाल पूछता हूं, आप बताओ ये कौन सा कॉर्ड है, मेजर या माइनर? इसके साथ ना स्मॉल एम नहीं लगा इसलिए ये मेजर है, इसके साथ अगर स्मॉल एम लग जाता तो ये माइनर बन जाता, लेकिन अभी नहीं लगा। तो अभी सारे बच्चों को समझ में आया कि कॉर्ड्स में डिफरेंस दिखता भी कैसे है। ओके, मेजर कॉर्ड्स के साथ कुछ नहीं लगाते पर माइनर के साथ स्मॉल एम लगाते हैं। जब आप YouTube या गूगल पे देखते हैं तो वहां पर ना मेजर के लिए लिखते हैं MAJ, माइनर के लिए लिखते हैं MIN। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, इतना ज्यादा MAJ MIN लिखने की जरूरत क्या है? पेन की इंक खत्म होती है, जब हमें पहले से पता है सिर्फ स्मॉल एम लिख देंगे तो वो माइनर बन जाएगा और नहीं लिखेंगे तो वो मेजर बन जाएगा, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत क्यों है? ठीक है, म्यूजिक की जो थ्योरी होती है, ABR एक स्कूल है जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है स्कूल, उसकी थ्योरी बोलती है, म्यूजिक की थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ स्मॉल एम ही लिखना चाहिए, MAJ पूरा कैपिटल एम, स्मॉल एम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्मॉल एम लिखोगे इसका मतलब है वो माइनर है, कुछ नहीं लिखोगे तो वो मेजर है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना, बस स्मॉल एम, हो गया काम, बस फिनिश हो गया। ठीक है, सो कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर एंड माइनर। म्यूजिक में वी हैव 7 नोट्स, 7 कॉर्ड्स ABCDEFG। कॉर्ड्स की कैटेगरी होती है 2 टाइप की, या तो हैप्पी या सैड। मेजर मतलब हैप्पी, तो 7 कॉर्ड्स हैं तो वही मेजर भी बन जाएंगे, वही माइनर भी बन जाएंगे, लेकिन माइनर और मेजर में डिफरेंस होता है देखने में। माइनर के साथ हम लिखते हैं स्मॉल एम, मेजर के साथ हम कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, सो नाउ अब मैं फटाफट से, अभी वी विल टॉक अबाउट ओनली मेजर कॉर्ड्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली मेजर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड। सो अभी विल टॉक अबाउट ओनली ए मेजर कॉर्ड। देखो मैंने ए के आगे मेजर नहीं लिखा, बिकॉज अब तो आप सबको पता है मेजर का मतलब जिसके आगे कुछ नहीं लिखा। सो मैं कॉर्ड ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये आपके गिटार की 6 स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये हैं उनके फ्रेट्स, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है? ये सारे मैं आपके लिए हेडिंग डाल देता हूं, ये है फ्रेट, FRET, फ्रेट। ठीक है, थोड़ा आपके लिए और ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये है हेड, गिटार का हेड, ये है सबसे ऊपर वाली 6th स्ट्रिंग, ये सारी हैं स्ट्रिंग्स, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। ये है 5th, ये 4th, 3rd, 2nd, 1st। ठीक है, अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ए मेजर कॉर्ड। कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको यहां 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। 4th स्ट्रिंग जो कि स्ट्रिंग है, 4th स्ट्रिंग के ऊपर 2nd फ्रेट के अंदर आप इसको यहां से प्रेस करेंगे। सर ये तो 3 प्रेस करने हैं एक साथ,
तो कौन कौन सी फिंगर से करेंगे? ओके, इसको आप प्रेस करेंगे सेकंड फिंगर से, इस वाले को आप प्रेस करेंगे थर्ड फिंगर से, और इस वाले को आप प्रेस करेंगे फोर्थ फिंगर से। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सबको आप ड्रॉ कर लो। और जब आप ये कॉर्ड बजाएंगे, शुरुआत में तो कोई बात नहीं, आप सारी स्ट्रिंग बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हम बेसिक सीख रहे हैं। पर जब आप थोड़ा अच्छे से बजाने लगे तो रूल के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सिक्स्थ स्ट्रिंग को हिट नहीं करते, उसको नहीं बजाएंगे, सिक्स स्ट्रिंग को टच नहीं करेंगे राइट हैंड से, सिर्फ 5 4 3 2 1 को ही हिट करेंगे। ठीक है, ओके। सब लोग फटाफट से ड्रॉ कर लो। अच्छा, अब आप लोगों को लगेगा कि सर आपने जो बताया ए कॉर्ड, हमें कैसे पता लगेगा ये सही कॉर्ड बताया आपने? ये तो आपने गलत भी बता सकते हैं आप तो सही करने के लिए, सही चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हम बाबा जी की हेल्प ले सकते हैं, गूगल बाबा की, है ना। गूगल बाबा को लिखो, गूगल बाबा ए कॉर्ड कैसे दिखता है? वो दिखाएगा ऐसे दिखता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर ने सही कराया था। क्या पता मैंने इसका नाम बोला ये जेड कॉर्ड है, ये जी कॉर्ड है, आप बोलो सर जी कॉर्ड तो होता ही नहीं गिटार में, है ना। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए आप जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं और करेक्ट है वो। ठीक है, सो कैसे होल्ड करना है, चलते हैं अपने गिटार पे फटाफट से। अभी हम एक और कॉर्ड सीखने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी में वापस आऊंगा। ओके, सो नाउ ए कॉर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने बोला अपनी सेकंड फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड बॉक्स के अंदर। ठीक है, आप सबको दिख रहा है मेरा लेफ्ट हैंड? क्या किया मैंने? थोड़ा हम आपको और क्लोज से दिखाएंगे, देखो ध्यान से देखो। मेरी सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर रखा, फिर थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिर फोर्थ फिंगर सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ये मैंने ऐसे रखा, ध्यान से देखो। जब आप ऐसे कॉर्ड प्रेस करते हैं तो आपके कॉर्ड के और आपके गिटार के जो नेक है उसके बीच में देखो कितना, मेरी फिंगर दिख रही है सबको? ये पीछे वाली देखो, ये देखो यहां से मेरी फिंगर, इतना गैप होना चाहिए। ये देखो मेरा हाथ यहां से गैप है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे, या थंब ऐसे आ जाएगा और ऐसे। सर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आपकी फिंगर्स और आपके गिटार के फ्रेट बोर्ड यानी कि नेक के बीच में गैप नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपका थंब कहाँ होना चाहिए? पीछे। जैसे ही थंब आगे से पीछे उठ के जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ बहुत सारा गैप आ जाएगा। ठीक है, गैप क्यों चाहिए हमें सर? ताकि हम अपनी स्ट्रिंग्स को क्लियरली बजा सके। ठीक है, तो नाउ हमने होल्ड कर लिया है एक और मैं इसको बोलता हूं साउंड चेक। कभी कभी क्या होता है, ध्यान सुनते हैं, देखो सर साउंड नहीं आ रहा, क्योंकि हम साउंड चेक कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे करते हैं सर बज गया, नहीं, जो स्ट्रिंग को हमने नहीं बजाया है ना, नहीं प्रेस किया है, वो तो साउंड करेगी ना। पर अगर हम साउंड चेक करेंगे, देखो कुछ स्ट्रिंग का साउंड नहीं आ रहा। सो बिफोर प्लेइंग you have to make sure that you are checking the sound whether it's coming it or not. ठीक है, so press hard, press अच्छे से tight, and then I am not going to hit the sixth string because अभी हमने सीखा उसको नहीं हिट करना है। so यह है A chord। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा which is D। सर A के बाद तो B आता है, D थोड़ी आता है। हाँ, A के बाद B आता है, D नहीं आता। पर अगर मैं आपको A के बाद अगर अभी B कॉर्ड सिखाऊं तो आप दो कॉर्ड से कोई गाना थोड़ी बजा सकते हो। लेकिन अगर मैंने A के बाद D सिखा दिया या E सिखा दिया तो आप उससे बहुत सारे गाने बजा सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कॉर्ड सीखेंगे ताकि हम चाहे दो कॉर्ड्स सीखें पर हम गाना तो बजा सकें। मेन मोटिव क्या है कि हम सॉन्ग्स को प्ले कर सकें। ठीक है, अगर आप A कॉर्ड बजा रहे हैं सिंगल, उसमें भी बहुत सारे
गाने तो ऑफ कोर्स पूरे गाने नहीं बजा सकते आप, पर थोड़ा बहुत गुनगुना सकते हैं। अब मैं अपने राइट हैंड से कुछ स्ट्रमिंग प्ले कर रहा हूँ। स्ट्रमिंग क्या है वो सीखेंगे बाद में, पर फिलहाल ऐसे बस डाउन 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 अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप हिट कर रहा हूँ। सो मैंने एक ही कॉर्ड होल्ड किया है विच इज ए। ओके, सो ठीक है। अगर कोई गाना गाना हो तो अगर ओके। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ हो आंखों में, ठीक है। बहुत सारे गाने गा सकते हैं आप, लेकिन अभी एक ही कॉर्ड में पूरा गाना नहीं गा पाएंगे। तो इसलिए अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एंड टीच यू अबाउट द नेक्स्ट कॉर्ड विच इज डी। मैं अभी इसको ड्रॉ करूंगा, पर उससे पहले मैं ए और डी कॉर्ड के बीच की शिफ्टिंग ट्रांजिशन कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है। सो म्यूजिक के अंदर हम लोग 4 काउंट्स को काउंट करते हैं। सो मेरा राइट हैंड देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने लेफ्ट हैंड से कॉर्ड होल्ड किया। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं कॉर्ड चेंज कर रहा हूं, 1 2 3 4, कॉर्ड चेंज, 1 2 3 4, कॉर्ड चेंज, 1 2 3 4। अब अगर मैं कोई गाना बजाऊं तो क्या देखते हैं, मैं रुक रुक के बजा रहा हूं ना बीच बीच में, क्योंकि मुझे सर टाइम लग रहा है ना एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में। आप लोगों ने टीवी में ऐड देखी है, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? तो हम बंटी हैं क्या? बंटी तेरी फिंगर स्लो है क्या? सर आजकल तो 4G का जमाना चल रहा है, 5G भी लॉन्च हो गया, आपकी फिंगर ना बफर कर रही है सर, वो ना जल्दी से नहीं आ रही। हाँ, तो बफरिंग करके बजाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो अगर मैं बजाऊं कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है मैं रुक रुक के बजा रहा हूं? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? सो हमें ऐसे बजाना है कि वो कंटिन्यू बजे। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। कॉर्ड चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सर ये तो मुझसे बज नहीं रहा, बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि ना मैं तो अभी बेसिक सीखना शुरू किया है मैंने। कोई बात नहीं, स्पीड स्लो कर सकते हैं। 1 2 3 4, कॉर्ड चेंज, 1 2 3 4, 1 2 3। हमारा बेसिक मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जब आप कॉर्ड चेंज कर रहे हैं बीच में गैप ना आए, चाहे स्लो करें या फास्ट करें। आप सिर्फ मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स ऐसे करेंगे ना, आपकी कॉर्ड्स की स्पीड बढ़ जाएगी। सो फटाफट से करके दिखाता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। ठीक है। सो ऐसे कॉर्ड्स के बीच की शिफ्टिंग ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े से वो वाली मूवीज होती है, कैसे बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, टॉम बॉय, या थोड़ा सा पुराने मूवीज के अंदर हॉर्स, जब घोड़े आते चलते चलते, तो उसका एक म्यूजिक होता है, ठीक है, बजा के सुनाता हूँ। सिर्फ क्या हो रहा है, 2 कॉर्ड्स एक के बाद एक चेंज हो रहे हैं। ठीक है। सो 2 कॉर्ड्स एक साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन बीच में गैप नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के लिए हमने एक गाना किया, शामे मलंग सी रातें सुरंग सी बागी
उन पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। ना 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 आपको समझ में आ रहा है? बीच में मैं बंटी बन जाता हूँ, बफर करने लग जाता हूँ, क्योंकि कॉर्ड चेंज करने में टाइम लग रहा है ना सर। ठीक है, सो हम लोगों को बफर नहीं करना। उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है? एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाने के लिए 4-4 डाउन स्ट्रोक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपका राइट हैंड कंटिन्यू चलना चाहिए, कंटिन्यू। देखो 1 3 4 1 2 3, मेरा राइट हैंड कंटिन्यू रहेगा। देखो चाहे मेरा लेफ्ट हैंड ठीक से आए ना आए, इससे क्या हो रहा है, मेरे दिमाग को लगता है कि मैं कंटिन्यू बजा रहा हूं। बेसिक एक्सरसाइज पर सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा राइट हैंड कंटिन्यू बजाएगा तो मुझे लग रहा है कि मैं कंटिन्यू बजा रहा हूं। ओके, ठीक है, तो फटाफट से डी कॉर्ड भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो आप लोगों को ए कॉर्ड पता है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, और आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके पीछे से देख सकते हैं। मैं फटाफट से दूसरा कॉर्ड ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सो उसका नाम है डी कॉर्ड। ओके, ओके, सो डी कॉर्ड के लिए डी, और ऑफ कोर्स ये मेजर है। इसमें पहले वाले में 6 को नहीं बजाने थे, इसमें हम 6 और 5 दोनों को नहीं बजाएंगे। इसको फर्स्ट फिंगर, इसको सेकंड फिंगर, इसको थर्ड फिंगर से। इसके अंदर हम बजाएंगे फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ये है डी कॉर्ड। तो आज हमने सीखा है कॉर्ड्स क्या होते हैं, मेलोडी क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कॉर्ड्स और मेलोडी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, गिटार होल्ड कैसे करते हैं, गिटार के स्ट्रिंग्स के नेम्स, गिटार की मेलोडीज क्या होती हैं, सारेगामा पाधा निसा, डिफरेंट मेलोडी के साउंड कैसे डिफरेंट करते हैं, राइट हैंड की क्या पोजीशन होती है, टेक्निक होती है। कि अगर मैं ए के बाद बी कॉर्ड कराऊंगा, करा सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ दिक्कत कहाँ आएगी कि ए के बाद बी बजाने से, 2 कॉर्ड बजाने से आप कोई भी सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते। लेकिन ए के बाद जैसे मैंने डी बजा के बताया आपको, और मैंने गाना भी गा के सुनाया विच वॉज इलाही ना 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 ना, एटलीस्ट 2 कॉर्ड सीखने से आप एक गाना तो बजा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए जो थोड़ा प्रोडक्टिव हो। मतलब अगर मैंने ए के बाद मान लीजिए मैंने बी सीख लिया, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू प्ले एनी सॉन्ग, बिकॉज आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब आपके पास गिटार होता है, आपके घर में गिटार होता है, और आपके फ्रेंड्स आते हैं और आपके फैमिली रिलेटिव्स आते हैं, वो बोलते हैं अच्छा गिटार सीख रहा है, बजा के सुनाओ। अब हम उनको कैसे बताएं कि सर अभी तो मैंने शुरू किया है, आप गिटार लेके ऐसे करोगे, वो कहेंगे कुछ तो बजाना नहीं आता इसको। पर अगर 2 कॉर्ड सीखें, इफ वी आर एबल टू प्ले अ सिंगल सॉन्ग, दे विल से अरे वाह बेटा ये ले 100 रुपए गिफ्ट, है ना, अच्छा लगेगा ना। तो इसीलिए मैंने बी कॉर्ड नहीं कराया, क्योंकि ए के बाद बी करने से कोई सॉन्ग नहीं बजा पाते, पर डी करने से हम लोग सॉन्ग बजा पा रहे। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एवरीवन, एंड टिल देन टेक केयर, और प्रैक्टिस करनी सभी को जितना भी सीखा है। बाय एवरीवन।